हेलो बच्चों, कुमार रवि क्लास में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार। आप लोगों को आज मैं क्या है कि हिस्ट्री वाले टीचर नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आज हिस्ट्री का मैं एक पार्ट बताऊंगा जिसका नाम है 1857 के विद्रोह का सफलता के कारण, ठीक है। हालांकि वो सर जो थे पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 में बताकर चले गए कि विद्रोह के शुरू होने का कारण क्या है और विद्रोह क्यों शुरू किया गया, ये आंदोलन कहाँ कहाँ फैला, इसके प्रमुख शुरुआत करने वाले कौन थे और ये शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। इसका सैनिक विद्रोह नाम क्यों पड़ा, ये सारे वो अगले टीचर बता चुके हैं, ठीक है। और सर नहीं कहीं चले गए हैं, इसलिए मैं आज सोचा हूँ कि आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से, मतलब चैनल तो यहीं पे ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम मैंने सोचा कि ये थोड़ा जो पार्ट नहीं हुए हैं वो करा दूँ मैं, ठीक है क्या बाबू। पहले जो दिए हैं, पहला जो पॉइंट है हथियार की कमी। इनमें क्या है कि देखिए, हथियार की कमी जो मानते हैं, जिसके पास हथियार बढ़िया ना हो वो क्या लड़ेगा। आप वहाँ भेज दें पाकिस्तान और इंडिया वाले बॉर्डर पे है, ठीक है। आपको पाकिस्तान और इंडिया वाले बॉर्डर भेज दें, आप पता लगा चीन वाला हमला कर दिया, तो अब क्या कीजिएगा। हथियार आपके पास बेस्ट नहीं तो लड़िएगा, आप तो भाग जाइएगा। इसलिए अंग्रेज यही करते थे हमारे सैनिकों के साथ, अपने सैनिकों को हथियार काफ़ी मजबूत देते थे, राइट। काफ़ी अच्छे क्वालिटी का और अच्छे मजबूत हथियार देते थे, जिसको क्या करते थे कहीं भी रह करके लड़ सकते थे। लेकिन वो जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, इंडियन सैनिकों को, भारतीय सेना को उस तरह का हथियार नहीं देते थे, बिल्कुल लो क्वालिटी का हथियार देते थे। जिस कारण क्या होता था कि वो ज़्यादा टिक नहीं पाते थे, या तो मारे जाते थे नहीं तो छोड़कर भाग जाते थे। ये तो हुई, और साथ साथ उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। भेदभाव ये कि भाई तू इंडियन है, ये अंग्रेज है, उन लोगों को ऊंचा पोस्ट बना देकर लोअर पोस्ट पर रखते थे, कि वो लड़वाते थे अधिक से अधिक। तो क्या कोई क्या करेगा, विद्रोह की तो भावना जगेगी ही जगेगी, राइट। सेकंड कारण है बाबू संगठन का अभाव। चलिए, कोई भी देश चलाने के लिए या घर चलाने के लिए, कोई समाज चलाने के लिए एक संगठन चाहिए। अगर आपके पास संगठन ना हो तो कोई चीज़ सक्सेस नहीं हो सकता है। आप लोगों के पास परिवार है, आप लोग का परिवार है ना, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग हैं, तो उसे चलाने के पापा नेतृत्व करते हैं या पापा दादाजी नेतृत्व करते हैं, जिस तरह बताया उससे चलना पड़ता है। तो वही क्या है कि जब 1857 क्रांति हुई तो कोई अच्छी पार्टी नहीं थी। इसमें क्या था कि इस समय कोई राजनीतिक दल नहीं था, मतलब कोई राजनीतिक दल नहीं था कि बढ़िया से उसका नेतृत्व कर सके, उस आंदोलन का आगे बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बाबू, इस समय जमींदारी व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेज अधिक कर यानी टैक्स लगा दिया करते थे, ठीक है। मतलब क्या था उस समय, क्या था, जमींदारी व्यवस्था थी। मानते हैं जमींदारी व्यवस्था का मतलब क्या होता है, उस समय अंग्रेज केवल टैक्स लेते थे। किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, मानते हैं आपके खेत में अनाज उपजे चाहे ना उपजे, उसके लिए टैक्स चाहिए तो चाहिए, उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो होता क्या था कि वो लोग मानते हैं कभी कभी मौसम खराब होने के कारण वो धान चाहे गेहूँ या कुछ भी नहीं होती थी, तो लोग ना जबरदस्ती टैक्स लेते थे, जिस कारण होता क्या था आप लोग का मैं ये तीसरा कारण बता देता हूँ। आप लोग देखिए, संगठन का अभाव और नेतृत्व की कमी। तीसरा में क्या है, नेतृत्व की कमी, ठीक है। तीसरा कारण क्या बाबू, आप लोग का है नेतृत्व की कमी, मतलब लीडरशिप, समझ रहे हो। लीडरशिप नहीं थी उस समय, राइट। तो लीडरशिप में क्या था, उस समय कोई अच्छा नेता उभर कर सामने नहीं आया, इसलिए नेतृत्व की कमी रह गई। मतलब क्या है कि जैसे कि आप लोग को जब भारत में क्या था, 1857 क्रांति को लेकर के सारे युवाओं में, सारे लोगों में देशभक्ति की भावना जग चुकी थी, कुछ ना कुछ कहीं तो जगी थी। लेकिन उस समय का नेतृत्व की काफ़ी कमी थी। जैसे कि आप लोग समझते हैं कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी क्या थे, वो जब 19 जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी शोषण की थी, उसके बाद क्या, जब 19 ईस्वी आता है तो सारे अच्छे अच्छे नेता आते हैं, कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति भी सामने आ जाते हैं कि ये लोग अंग्रेज जो कर रहे हैं हमारे साथ, क्या करें, गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय क्या थी, ऐसा कोई बात नहीं था, कोई नेतृत्व नहीं करना चाहता था, कोई आगे ही नहीं आना चाहता था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब चौथा कमी क्या है, चौथा है राजपूत तथा सिंधिया। देखिए, राजपूत तथा सिंधिया प्रांत के लोग थे, जो थे सिंधिया प्रांत, जो कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि वहाँ के जितने भी राजपूताना जो भी सैनिक थे, जितने भी संगठन थे, और सिंधिया के लोग थे, ये भारतीय सेनाओं को मदद नहीं किए, समझे। भारतीय सेनाओं को मदद नहीं किए, इसलिए क्या है, उधर ये लोग जितने भी थे राजपूत और राजपूत सिंधिया के लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेजों को मदद करते, हेल्प कर रहे थे, भारतीय सैनिक को नहीं कर रहे थे। इन लोगों को चाहिए था कि सबको क्या चाहिए था कि गधावा सब इसको मदद करते, भारतीय सेना को मदद करते। जब भारतीय सेना के लोग मदद करते हैं तो क्या था कि भारत उसी समय आजाद हुआ जाता, जरूर होता। देखिए, अगला पॉइंट क्या है बाबू, शिक्षित लोगों की कमी।
देखिए यही तो मेन मुद्दा है कि उस समय क्या है बाबू कि शिक्षित लोगों की कमी थी, ठीक है, मतलब शिक्षित लोग थे, लेकिन ये आंदोलन जो चल रहे थे ना, इन लोग ये शिक्षित लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या है कि भारत के लोग भारत के आज़ाद करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं या कि अपने स्वार्थ के लिए आंदोलन कर रहे थे। वहाँ पे देखा जा रहा था कि बहुत लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने अंग्रेजों से पुजवाने के लिए, मतलब नहीं होता है कि अंग्रेज हमें वाहवाही दें, अच्छे तरह से हमें मान सम्मान दे, उसीलिए क्या करते लोग उनसे साइड हट रहे थे, कोई उनके सपोर्ट में कोई बोल रहा था तो कोई अलग से बोल रहा था। इसलिए शिक्षित लोगों ने सोचा कि भाई इससे साइड होना ही बेस्ट है, क्या करें हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट बाबू देखिए छठा नंबर में क्या है, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव काफी बनते हैं, ध्यान दीजिए। बहादुर शाह जफर की पत्नी, बहादुर शाह जफर की जो पत्नी जिनका नाम क्या था वो जीनत महल, उनका नाम क्या था जीनत महल थी। बहादुर शाह जो बहादुर शाह की पत्नी जो थी उनका नाम था जीनत महल, ठीक है। वो बेचारी क्या करती थी, वो काम करती थी गुप्तचर की, गोपनीय सूचना किसको देती थी, वो अंग्रेजों को दे रही थी। क्या करी, गुप्तचर वाली काम करी, जैसे सीआईडी जिसे बोलते हैं हम लोग, कि कोई ना जाने चुपचाप ये सूचना वहां दे दीजिए, तो तीसरा जाकर अटैक उस पर करेगा ही करेगा। ये काम ये बेचारी कर रही थी। और जो भी मतलब आसपास के मतलब माहौल बनते थे वो सूचना अंग्रेज को देती थी, तो अंग्रेज आकर अटैक कर लेते, उसको छापा मार देते थे, कोई कुछ नहीं कर पाता था, ठीक है, राइट। ने हुमायूं की मकबरा के समीप, ठीक है, हुमायूं के मकबरा के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और उसे रंगून भेज दिया गया। और बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है, नहीं सॉरी, हुमायूं के मकबरा के समीप किसको पकड़ा गया, बहादुर शाह जफर को, मतलब हुमायूं के यहाँ जहाँ भी मकबरा है उसे वहाँ जा करके बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया। मकबरा भी होता है जहाँ पे दफनाया गया हो, उसी को मकबरा कहा जाता है, राइट। तो होता क्या है, उसे पकड़ लिया गया और ये जो बहादुर शाह जफर थे उन्हें कहाँ भेज दिया गया, रेंगून भेज दिया गया। क्या भेजा गया, रेंगून। और रेंगून भेजने के साथ उनकी क्या होती है बाबू, वो 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1862 में जब उनकी मृत्यु होती है, तो जब मृत्यु होती है तो उन्हें क्या किया जाता है, रेंगून में क्या की जाती है, दफना दी जाती है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ दफनाया गया था, तो रेंगून में दफनाया गया था। क्वेश्चन हमेशा हर कंपटीशन में पूछता है, हर कंपटीशन में हर क्लासेज में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मृत्यु भी है भाई, बहादुर शाह जफर की कब मृत्यु हुई थी, 1822, सारे के सारे हम पूरे दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग 100%। आते हैं बाबू 7 नंबर का आंसर, 7वां नंबर, विद्रोह में देश प्रेम की भावना नहीं थी बल्कि अपस्वार्थी थी, अपना स्वार्थ था। अभी यहाँ पे बता गए ना, यहाँ पे जस्ट बताया हम कि लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना नहीं थी, लोग अपना लड़ाई लड़ रहे थे, अपना हक के लिए लड़ रहे थे, वो देश आजाद नहीं करा रहे थे। यही बात यहाँ पे मिल गया कि उनमें क्या थी, किसी में देश प्रेम की भावना नहीं मतलब झलक रही थी। सब लोग क्या कर रहे थे, अपना अपने आप अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इसलिए भी इस कारण भी असफल हुआ विद्रोह। और देखिए नेक्स्ट कारण थे, विद्रोह के समय इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया था। मतलब विद्रोह इतना जबरदस्त फैल गया था कि इलाहाबाद में अंग्रेजों ने कहा कि उसको वहाँ पे आपातकालीन बने, मतलब कोई भी विद्रोह होता है, कोई कारण होता है तो तुरंत उसे सैनिकों का इलाज किया जाए, चाहे वहाँ से तुरंत सैनिक भेजा जाए, वहाँ पे कैंप बनाकर रहने लगा, ठीक है। तो जब विद्रोह समाप्त हुआ तो महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। अब ध्यान दीजिए, देखिए चूंकि इंग्लैंड में क्या था, राजतंत्र था, वहाँ पे जो महारानी थी, महारानी ने अपना पत्र किसको भेजा, लॉर्ड कैनिंग को भेजा। लॉर्ड कैनिंग को बोला जाता है कि इन्होंने शायद हड़प नीति अपनाया था, ठीक है। कहा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, हड़प नीति अपनाया था। हड़प नीति का मतलब क्या है कि उसका जमीन ज़्यादा जो छीन लो और उसको क्या करो कि किसी और को दे, चाहे अपने डर में रख लो, किसी से मतलब ये हड़प नीति अपनाया था, ठीक है। तो महारानी ने कहा कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र भेजी, जिन्हें लॉर्ड कैनिंग ने कब पढ़ा था, 1858 में पढ़ा था, ठीक है। महारानी ने लॉर्ड कैनिंग के पास एक पत्र भेजी, उन्होंने क्या 1858 में पढ़ा, उसमें ये लिखा था ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, राइट। तो उन्होंने कहा कि विक्टोरिया ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था। और एक बात इसमें ये भी है, इसे बोर्ड पर नहीं लिखा गया, जो है कि आप लोगों का जो गवर्नर का पद था उसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है, गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया, राइट। उसके बाद क्या आया, तीसरे में बात लिखी थी कि नए क्षेत्रों का अध्ययन नहीं करना है। इनका कहने का मतलब क्या है कि नया क्षेत्र हमें नहीं चाहिए, जो क्षेत्र है जिसको उसी के पास रहेगा, हमें नया क्षेत्र नहीं चाहिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके सर आएंगे, ठीक है। और क्या है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एसएसटी को भी क्लास मिलेगा, एसएसटी और साइंस को क्लास मिलेगा, उसके लिए टीचर आएंगे, ठीक है। और इस टीचर रहेंगे सभी के लिए। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कहीं कॉम्पिटिटिव क्लास भी ना मिले, कॉम्पिटिटिव क्लास भी आप लोग यहाँ से दिया जाएगा, जैसे बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, ठीक है, आपको एसएससी जीडी, राइट, इसके लिए भी यहाँ से आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ये सब देखिए तो सारे के सारे कंपटीशन ही रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो से सर मिलेंगे। चलिए भाई, थैंक यू।